that intro. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गपशप में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर तरफ एक ही खौफ और एक ही चीज़ का जिक्र हो रहा है, कोरोना वायरस। इस वायरस से सब परेशान हैं, चाहे वो बड़े हों या फिर छोटे, सब इससे बचना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये वायरस आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? यदि अगर यह आपके शरीर के अंदर आ जाए तो कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा, या फिर ये वैक्सीन कैसे आपके शरीर में काम करता है। इस तरह के कई टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप किसी एक पल को भी स्किप करोगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, सो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम कोरोना वायरस को नज़दीक से जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस कोई एक वायरस नहीं है, इसका पूरा ग्रुप है, जिसमें से दो ऐसे वायरस हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। पहला मर्स और दूसरा सार्स। जो वायरस से हम अभी जूझ रहे हैं, ये एक सार्स का रूप है, पर इसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव है। इस वजह से इसे नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। नोवेल कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, जिसकी खासियत यह है कि वो अपने जैसे कई वायरस को बना सकता है। आइए थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखते हैं। नोवेल कोरोना वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके ऊपर प्रोटीन के शेल होते हैं। उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है। आइए जानते हैं इसके असर हमारे शरीर पर कैसे होता है। जब कोई भी व्यक्ति जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है, अगर वो खांसता, छींकता या बात करता है, तो उसके मुंह के पानी के बूंदों के साथ कोरोना वायरस भी बाहर आता है, जो स्वस्थ व्यक्ति के मुंह या नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो हमारे लंग्स की ओर बढ़ता है। जब ये कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाए, तो फिर ये हमारे थ्रोट, लंग्स, नोज के सेल से जाकर जुड़ जाता है या मिल जाता है। आइए इसे थोड़ा ध्यान से जानते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगा होता है, जो जाकर हमारे सेल के रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है। जैसा कि हमारा फ़ोन चार्जर से जुड़ जाता है चार्ज होने के लिए। बाकी जितने वायरस हैं, उसे अपने आप को बढ़ाने के लिए उसे न्यूक्लियस के अंदर घुसना पड़ता है। पर दूसरी तरफ कोरोना वायरस बिना न्यूक्लियस में घुसे बिना ही हमारे सेल का होस्ट पार्ट यानी राइबोसोम्स को इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो अपने स्पाइक्स को बनाता है। उसके बाद वो सारे स्पाइक्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में जाकर इकट्ठा होने लगते हैं। फिर उसी से एक और वायरस बनता है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। आइए जानते हैं रोगों के लक्षण कैसे आते हैं। उससे जानने के लिए हमें लंग्स को जानना होगा। हमारे लंग्स दो हिस्से में बटा हुआ है, जिसे हम लोब्स कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप में आता है। उसके बाद वो हमारे ब्रोंकाई में जाता है। उसके बाद वो हमारे ब्रोंकियोल्स में आता है। फिर आखिर में वो हमारे एल्वियोलाई में जाता है, जो मिलियंस की तादाद में होता है। यह एक फ्लेक्सिबल या लचीला हिस्सा है, जो एक गुब्बारे बैलून जैसे फूलता और पचकता है। इसके आसपास स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज में ऑक्सीजन पास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से निकलकर एल्वियोलाई में जाता है। हम लोगों का अधिकतर जम्स या गंदगी हमारे म्यूकस में रहता है, जो हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में मौजूद होता है। जो ये म्यूकस एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जम्स या गंदगी को बाहर फेंकता है, जो हमारे खांसने और चीखते वक्त बाहर जाता है। ये एक हेल्दी बॉडी का कंडीशन है। अगर कोई जम्स या गंदगी एल्वियोलाई में चला जाए तो उसे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। अब जानते हैं वैक्सीन कैसे काम करता है। वैक्सीन में उसी वायरस का एक हिस्सा होता है, जो बहुत कमज़ोर होता है शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमें उसका एक शॉट दिया जाता है, जो हमारे इम्यून सेल को उत्तेजित करेगा
उससे लड़ने के लिए। फिर वह हमारे इम्यून सेल एक एंटीबॉडी मार्क या चिन्ह देगा, वह भी सिर्फ कुछ ही समय में। वह मार्क सिर्फ कोरोना वायरस पर हमला करेगा, जो उसका स्पाइक होता है उस पर, और हमारे सेल्स के अंदर घुसने से रोकेगा। फिर हमारा इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी की ओर से सिग्नल मिलेगा, जिस वजह से वह वापस रिस्पॉन्स कर पाएगा और वायरस को नष्ट कर देगा। फिर जब भी कोई उस तरह का वायरस अटैक करेगा, तब वह उसे पहचान जाएगा और उसे नष्ट कर देगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में, वायरस या जम्स हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरवेल्म करेगा। हमारा एल्वियोलाई सूज जाएगा और जो वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक हमला किया था वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके वजह से एक सॉलिड बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। इसके वजह से हमें फीवर, कफ, कन्फ्यूज़न, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर आपको जानना है कि एक वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेजों को पार करना पड़ता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा।